नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस को बताया तमाशा, चुनाव आयोग पर लगाया विपक्ष को कुचलने का आरोप। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने को दुखद तमाशा करार देते हुए आयोग पर विपक्ष को कुचलने और भाजपा पर देश के लोकतंत्र की नींव को नष्ट करने का आरोप लगाया। बनर्जी ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहा है और लोगों के मतदान अधिकारों को छीनने में लगा हुआ है। बनर्जी ने एक्स पर लिखा, भाजपा के अपने आकाओं की ओर से वे विपक्ष को कुचलने और भारत के लोकतंत्र की नींव को नष्ट करने में लगे हैं, फिर भी वे मतदाता दिवस मनाने की ढोंग कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने ममता को बताया चुड़ैल, कहा सिर कलम कर देना चाहिए। टीएमसी ने दर्ज कराई शिकायत। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है। इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो बहुप्रसारित हुआ है जिसमें बंगाल के भाजपा नेता संजय दास मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुड़ैल बता रहे हैं और उनका सिर कलम करने की मांग कर रहे हैं। जागरण ने वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं की है। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा नेता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। संजय दास दक्षिण 24 परगना जिले के मथुरापुर स्थित भाजपा इकाई के उपाध्यक्ष हैं। उन्हें वीडियो में यह कहते सुना जा सकता है कि यह चुड़ैल बुढ़िया बंगाल पर राज कर रही है, इसका सिर तलवार से काट देना चाहिए। पासपोर्ट नहीं दिखाऊंगी, बंगाल में एसआईआर पर बवाल। चुनाव आयोग पर बरसी ममता की मंत्री। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर विवाद गहरा गया है। मंत्री शशि पांजा ने चुनाव आयोग पर मतदाताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने सुनवाई के दौरान पासपोर्ट दिखाने से इनकार कर दिया, इसे विरोध का तरीका बताया। पांजा ने कहा कि 3 बार की विधायक होने के बावजूद उनकी नागरिकता पर सवाल उठाना आयोग की मंशा पर संदेह पैदा करता है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे भाजपा की साजिश बताया है। बंगाल की हॉट सीट भवानीपुर है, तृणमूल का अभेद किला। मैदान में होती है ममता बनर्जी तो बढ़ जाता है जीत का फासला। भवानीपुर विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बीच में है। यह एक जनरल कैटेगरी का विधानसभा चुनाव क्षेत्र है और कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीट के अंदर आता है। पॉलिटिकल रूप से भवानीपुर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट है। ममता बनर्जी की चुनावी किस्मत इस सीट से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। 2011 के बाद से तृणमूल कांग्रेस यहां कभी नहीं हारी है। ममता बनर्जी खुद उपचुनावों और रेगुलर चुनावों में शानदार जीत हासिल करती रही है। भवानीपुर सीट से 2021 में तृणमूल कांग्रेस के शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने जीत दर्ज की थी। फरवरी से बदलेंगे राशन कार्ड के नियम, ई-केवाईसी नहीं कराने वालों को नहीं मिलेगा अनाज। फरवरी माह से राशन कार्ड से जुड़े नियमों में कई बदलाव होने जा रहे हैं। जिन राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है, 1 फरवरी से उनका राशन वितरण बंद हो सकता है। अभी उत्तराखंड में करीब 10 लाख कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है। वहीं 4 पहिया वाहन, सरकारी नौकरी या तय आय सीमा से अधिक आय वाले अपात्र घोषित किए गए कार्ड धारकों का राशन वितरण भी 1 फरवरी से बंद कर दिया जाएगा। तापस बारीक प्रकरण में 26 तक कार्रवाई नहीं तो भाजपा का आंदोलन होगा तेज, शुभेंदु अधिकारी। भाजपा नेताओं ने 22 जनवरी को सोशल मीडिया सह संयोजक तापस बारीक के घर में आगजनी की घटना का मुद्दा उठाया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वे तापस बारीक के साथ खड़े हैं और प्राथमिक स्तर पर हर संभव सहायता की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एफआईआर यानी प्राथमिकी में किसी तृणमूल कांग्रेस नेता का नाम पुलिस ने नहीं रखा है। जानबूझकर मामले में पुलिस का रवैया ढुलमुल है, वो कार्रवाई से बच रही है। अब तक आगजनी के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बंगाल में एसआईआर जल्दबाजी में किया जा रहा, खतरे में पड़ सकती है लोकतांत्रिक भागीदारी। अमर्त्य सेन। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह कार्यवाही जल्दबाजी में की जा रही है और इससे लोकतांत्रिक भागीदारी खतरे में पड़ सकती है, खासकर जब कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 92 वर्षीय अर्थशास्त्री ने बोस्टन से पीटीआई को दिए इंटरव्यू में चुनावी मतदाता सूची के संशोधन की लोकतांत्रिक महत्वता पर विचार साझा किया। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रक्रिया को सावधानी और पर्याप्त समय के साथ किया जाना चाहिए।
चुनाव आयोग ने तृणमूल समेत कई दलों के नेताओं को माना संदिग्ध वोटर, नोटिस भेज सुनवाई में बुलाया। एसआईआर के तहत चुनाव आयोग ने संदिग्ध वोटरों की लिस्ट जारी कर दिया है। इस लिस्ट में सत्ताधारी तृणमूल समेत कई दलों के नेताओं के नाम शामिल है। आयोग राज्य के एक बड़े वर्ग को सुनवाई के लिए बुलाया है। हालांकि तृणमूल नेता आयोग की इस कार्रवाई पर नाराजगी जता रहे हैं। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग की कई बार इस कारण आलोचना कर चुकी है। तृणमूल नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रैक करके यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तृणमूल समर्थक कौन हैं। वे इसे सीधे चुनाव आयोग को सौंप रहे हैं। पीएम ने किया क्रेडिट कार्ड योजना शुरू, निगम में बंटे लोन। इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यवसायियों और रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे बिना किसी जटिल प्रक्रिया के आसानी से ऋण प्राप्त कर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन के उपरांत कटिहार नगर निगम परिसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा फुटपाथ विक्रेताओं के बीच 15,000, 25,000 एवं 50,000 रुपए तक के ऋण का वितरण किया गया। लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए, जिससे उनके चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था। दिल्ली से आने के पहले ही बंगाल में लीक हो गई वोटर लिस्ट, जांच में जुटा चुनाव आयोग। एसआईआर के दौरान वोटरों की पहचान को लेकर संदिग्ध वोटरों की लिस्ट शनिवार रात दिल्ली से राज्य के मुख्य सीईओ के कार्यालय पहुंची। संदिग्ध वोटरों की लिस्ट के साथ ही नो मैपिंग मतदाता सूची भी कोलकाता भेजी गई है। यह सूची शनिवार रात को ईआरओ को भेजी गई थी, लेकिन संदिग्ध वोटरों की लिस्ट पहले ही लीक हो चुकी थी। शनिवार को दिन भर राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रकाशित संदिग्ध वोटरों की लिस्ट कहां से आई? अब इस बात पर सवाल उठने लगे हैं। आयोग ने भी पूछा है कि इसे कैसे प्रकाशित किया गया। चुनाव आयोग ने इस पर संबंधित अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। बंगाल में हर पड़ाव सशक्त की जा रही हैं बेटियां, सीएम ममता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिलाओं व बच्चियों के सशक्तिकरण के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि बंगाल में बेटियों को सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि उनके जीवन के हर चरण में सहयोग और सम्मान दिया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सुश्री बनर्जी ने बालिकाओं को हमारे समाज की भावी शिल्पकार बताया। उन्होंने कहा, बंगाल में हम बेटी का जश्न सिर्फ एक दिन नहीं मनाते, हम साल के हर दिन, उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर उसका जश्न मनाते हैं और उसे सशक्त बनाते हैं। 27 को पश्चिम बर्दवान दौरे पर आ रहे नितिन नबीन। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन राज्य के पश्चिम बर्दवान जिले के अपने पहले दौरे पर आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आगामी 27 तारीख को वह अंडाल एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहां से दुर्गापुर चले जाएंगे, जहां पार्टी के 4 जोन के पदाधिकारियों के साथ सांगठिक बैठक करेंगे। अगले दिन 28 तारीख को वह रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली में जिले की 7 विधानसभा सीटों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसी दिन वह अंडाल से दिल्ली लौट जाएंगे। ममता की मंत्री शशि पांजा को मिला एसआईआर नोटिस। भड़की टीएमसी ने उठाए चुनाव प्रक्रिया पर सवाल। पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा को विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन एसआईआर के तहत सुनवाई का नोटिस मिला है। इसे लेकर पांजा ने बताया कि उन्होंने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं। इसके बावजूद उन्हें ये नोटिस भेजा गया है। पीटीआई के मुताबिक शशि पांजा ने रविवार 25 जनवरी को बताया कि जब 2002 में पिछला एसआईआर किया गया था, तब उनका नाम मतदाता सूची में था। सूत्रों के मुताबिक पांजा को रविवार दोपहर को एसआईआर सुनवाई के लिए पेश होने को कहा गया है। आजादी के नायक को बंगाल में एक और सम्मान। अब सुभाष पोर्टिको के नाम से जानी जाएगी लोक भवन की ग्रैंड सीढ़ियां। बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में लोक भवन, पूर्व में राजभवन में उत्तरी गेट के सामने ग्रैंड सीढ़ियों का नाम बदलकर नेताजी सुभाष पोर्टिको कर दिया है। नेताजी की 129वीं जयंती के मौके पर शुक्रवार दोपहर में लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल ने औपचारिक रूप से इसका नामकरण किया। लोक भवन के एक अधिकारी ने बताया कि अब से यह ग्रैंड सीढ़ियां नेताजी सुभाष पोर्टिको के नाम से जाना जाएंगी। एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ बर्दवान स्टेशन पर रेल अवरोध। शनिवार को पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल अधीन बर्दवान रेलवे स्टेशन पर स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ
रेल अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रतिवाद एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ जताया गया। सैकड़ों की संख्या में लोग बर्दवान रेलवे स्टेशन पहुंचे और प्लेटफॉर्म नंबर 1 व 2 के रेलवे ट्रैक पर उतर गए। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री व गृहमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारियों की शिकायत है कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर आम नागरिकों को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है और इसी उत्पीड़न के खिलाफ यह कदम उठाया गया है। घटते वोटरों की संख्या ने श्यामपुकुर सीट को बनाया खास। भाजपा का बढ़ता जनाधार तृणमूल एमएलए डॉक्टर शशि पांजा के लिए टेंशन। श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र नॉर्थ कोलकाता के बीच का इलाका है, जो कोलकाता उत्तर लोकसभा सीट के तहत एक जनरल कैटेगरी का असेंबली सीट है। वर्तमान में यह सीट तृणमूल कांग्रेस के कब्जे में है और डॉक्टर शशि पांजा यहां से विधायक हैं। डॉक्टर शशि पांजा पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ममता बनर्जी ने उन्हें उद्योग, वाणिज्य, उद्यम, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक कल्याण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंप रखी है। टीएमसी के प्रवक्ता के रूप में भाजपा के खिलाफ मुखर रहने वाली डॉक्टर शशि पांजा के लिए यह सीट बरकरार रखना बहुत आसान नहीं है। यूनुस की एक और चाल का खुलासा। पद्मा नदी पर नया बैराज बनाने की तैयारी। टूटेगी भारत बांग्लादेश की फरक्का संधि। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बीते कुछ महीनों से तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस तनातनी का असर गंगा जल बंटवारे के लिए हुई फरक्का संधि पर भी हो रहा है। दोनों देशों का यह समझौता इस साल खत्म हो रहा है और इसे रिन्यू किया जाना है। रिश्तों में तनाव की वजह से संधि को आगे बढ़ाने पर बातचीत अटकी है। संधि पर वार्ता अटकते ही बांग्लादेश एक नए पैंतरे पर काम शुरू कर दिया है। ढाका ने पद्मा नदी पर नया बैराज बनाने का प्लान तैयार किया है। यह बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के भारत विरोधी रुख का नया कदम है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर ली गई शपथ। निर्भीक, निष्पक्ष और 100% मतदान का संकल्प। रविवार को 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मेजा तहसील में एक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। यह समारोह एसडीएम मेजा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान तहसील के अधिकारियों, कर्मचारियों, लेखपालों, अधिवक्ताओं और बीआरसी कर्मचारियों सहित उपस्थित लोगों ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए शपथ ली। मेरा भारत, मेरा वोट, मैं भारत हूं विषय के तहत सभी ने निर्भीक, निष्पक्ष और 100% मतदान करने का संकल्प लिया। मतदाताओं ने धर्म, जाति या किसी भी प्रलोभन से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की शपथ ली।